में सीधे सीधे दो विचारधारा चल रही है। इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, जैसे कि आपने गोडसे की बात कही, गोडसे की बात को लेकर कई पार्टियां ऐसे हैं, कई दल, राजनीतिक दल ऐसे हैं, वो भी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हम गोडसे की आवाज़ को, इनका खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या एक नई मतलब कोई रणनीति भी आपने तैयार किया है? किस तरह से इनको जवाब देना होगा? क्योंकि जवाब तो देना होगा कि लोकतंत्र में, और जब हम अपने आप, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी भी यही अब बोलते हैं, ठीक है, उनका भी मकसद यही है, ओवैसी साहब का भी मकसद यही है, सबका मकसद यही है। ओवैसी साहब का वो मकसद नहीं है, उससे हम नहीं सहमत नहीं हैं। ओवैसी साहब तो एक तरह से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैसे? कुछ उदाहरणों के उदाहरण कि वो मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। तो अगर इत्तेहाद, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कीजिएगा तो फिर हिंदू महासभा या आरएसएस वो हिंदुओं को एकता की बात कर रही है। तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये तो ये संगठन है, एक मिनट, ये संगठन है, वो सियासी पार्टी है। एमआईएम जो है एक सियासी पार्टी है, आरएसएस एक संगठन है। भाजपा क्या है? भाजपा तो एक सियासी पार्टी है। वो कह रहे हैं, तो भाजपा वही कह रही है ना जी। वो भी हिंदुओं को गोलबंद कर रही कोशिश कर रही है, आप मुसलमानों को गोलबंद करने को, कोई सिखों को गोलबंद करने की बात कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोगों का समावेश है, और हम इस बात को मानकर चलते हैं कि सभी धर्म, सर्वधर्म समभाव, जो गांधी जी कहा करते थे या जिस पर उनका विश्वास था, उसी पर ये देश चल सकता है, और इसी तभी ये देश बच सकता है। फिलहाल गांधी जी की बात तो वैसे साहब भी करते हैं ना। बात करना अलग बात है, लेकिन जो उनका तरीका है वो गलत है ना। उनके तो भाई जो उनका संगठन, उसका नाम ही पहले गलत है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सारे मुसलमानों को एक करो, वो तो एक उर्दू शब्द है ना। जब मुसलमानों को एक करो तो भाई हिंदू एक क्यों नहीं होंगे भाई? सर, अगर तो फिर दलित एकता की बात करें तो आप उसको भी भाजपा से कंपेयर करेंगे? बिल्कुल, अभी हम तो कह रहे हैं सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को एक साथ लाओ, दलित को भी साथ लाओ, जो अल्पसंख्यक उनको भी साथ लाओ। और कांग्रेस पार्टी का तो फिर बुनियादी उसका उसूल ही यही है। हम जो आज हमको नुकसान हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? आज कांग्रेस पर जो जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक को उनके अपीजमेंट का काम कर रहे हैं, या अल्पसंख्यकों पर हमारा ध्यान ज़्यादा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कोई भी सब समाज होता है तो उसमें जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष का फैसले लेने पड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इक़्तिदार में सदियों से है, जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस ही पार्टी है। लेकिन क्या वजह रही जो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई? वजह वही रही कि देखिए, हम लोग प्रचार तंत्र हमारा कमज़ोर था। आज जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है या योगी जी की सरकार है, वो प्रचार पर निर्भर है, काम कुछ नहीं है। अगर काम 10% हुआ तो 90% उसका प्रचार हो रहा है। तो प्रचार प्रसार पर खर्च हो रहा है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि जो महिलाओं के लिए जो राशि थी उसका 70% जो है विज्ञापन में खर्च हो गया। तो इस तरह का जब सरकार सिर्फ विज्ञापन पर चलेगी अगर, और प्रचार और प्रसार पर चलेगी, तो फिर देश का क्या होगा? आप जानते हैं कि जो भी आदमी, जैसे मोदी जी थे तो वो प्रचारक थे, तो उनके यहाँ जो अपॉइंटमेंट होता है या जो उनके जो पदाधिकारी हैं वो प्रचारक होते हैं। तो उनका ये विश्वास है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग सच मान लेते हैं। तो इस थ्योरी को मानकर ये बीजेपी हो, आरएसएस हो, ये वही उसी रास्ते पर काम कर रहे हैं। लेकिन और हमारा कांग्रेस का कभी ये नहीं रहा। आरएसएस, कांग्रेस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि आरएसएस को पनपने के लिए जो है कांग्रेस नहीं छोड़ा है ना। कैसे कांग्रेस ने किया बताइए? कि कांग्रेस ने अपने समय में बैन नहीं लगाया। क्या नहीं किया? आज आरएसएस हुकूमत कर रही है। क्या नहीं किया? कांग्रेस को बैन लगाना चाहिए समय में आरएसएस पे बैन देखिए, नहीं ऐसा लगाया। है, हम लोग लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है। हम लोग कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है। इसका हम अपने मुखालिफ को उस पर बैन लगा दें या अपने मुखालिफ, हम अपनी
उसको अपनी विचारधारा से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि हर आप कितने पर बैन कीजिएगा, किन किन लोगों पर बंदिश लगाइएगा। हमको तो देश का माहौल बदलना पड़ेगा। मेन विचारधारा को बैन करने की बात थी ना। वही तो कह रहे विचारधारा जो है, गोडसेवादी लोग हैं भाई हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है तो हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर चलेगा। हमारा काम ये है कि हम जो गांधी की विचारधारा को हम मानते हैं, उनकी फिलॉसफी को मानते हैं, हम उसका प्रचार प्रसार कहना करेंगे। ये है बैठ करके काम कोई समाधान नहीं होगा।